तो चलिए हम सारे ट्रूथ टेबल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला आएगा नेगेशन, सबसे आसान है। जब अगर p का वैल्यू ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर p फॉल्स होगा तो नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि उसका उल्टा। नेक्स्ट देख लेते हैं एंड ऑपरेशन। एंड को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ पे दो वैल्यूज लेंगे, p और q। p के वैल्यूज हम लेंगे t, t, f, f, यानी कि 2t 2f। q के वैल्यूज हम अल्टरनेट वे में लेंगे, t, f, t, f। चलिए हम अभी एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तभी हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू होगा। इसके अलावा सारे वैल्यूज के लिए हमारे एंड ऑपरेटर रिजल्ट फॉल्स ही देगा। मतलब अगर p का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, q का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा रिजल्टेंट जो p कैप q है वो फॉल्स होगा। ओके, वैसे ही जब हमारा p फॉल्स है, q ट्रू है, तो भी हमारा रिजल्टेंट फॉल्स ही होगा। जब दोनों फॉल्स है तो भी हमारा रिजल्टेंट फॉल्स ही होगा। सिर्फ इस वैल्यू के लिए जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी हमारा p कैप q वैल्यू क्या होगा, ट्रू। ओके, चलिए अब हम और का टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम दो वैल्यूज लेंगे, p q, और उसका रिजल्टेंट है p कप q। p ले लिया हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, q ले लिया हमने ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव वे में। अब चलिए देखते हैं, p और q जब दोनों ट्रू है तो कप का वैल्यू p कप q वैल्यू ट्रू ही है। जब p ट्रू है q फॉल्स है तब भी हमारा p कप q ट्रू ही है। जब p फॉल्स है q ट्रू है तब भी हमारा वैल्यू ट्रू ही है। जब दोनों वैल्यू फॉल्स है तब ही हमारा p कप q हो रहा है फॉल्स, नहीं तो बाकी सब के लिए ये ट्रू ही है। तो हमारा p कप q और स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, जब p और q दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, तभी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू फॉल्स होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल। p q, p ले लिया हमने t t f f, q लिया हमने t f t f। तो p इम्प्लाइज q देखते हैं। जब दोनों ट्रू है तो तुम्हारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। जब फर्स्ट वन ट्रू है और सेकंड वन फॉल्स है तब ही तुम्हारा वैल्यू फॉल्स है। बस इसी कंडीशन के लिए तुम्हारा वैल्यू फॉल्स है, बाकी सब के लिए तुम्हारे वैल्यूज ट्रू है। जब p फॉल्स है q ट्रू है तो भी तुम्हारा वैल्यू ट्रू ही रहेगा। जब दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी तुम्हारा वैल्यू ट्रू ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज ये याद रखने के लिए सबसे आसान है, वैसे सभी आसान है बट ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें जब p और q दोनों के वैल्यूज, दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम होते हैं, यानी कि दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं, तब इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाता है ट्रू। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो इसके ट्रुथ वैल्यू हो जाते हैं फॉल्स। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने को ट्राई करूंगी। ओके, होप आप ट्रूथ टेबल से क्लियर हो गए होंगे इस कंसेप्ट से। ओके, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मेरे वीडियोस देखिए जिसमें मैंने डिटेल में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।